नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में ज़िंदा हैं, दुरूद शरीफ उन तक कैसे पहुँचता है? अगर हुजूर कब्र में ज़िंदा हैं तो मुझे बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का या आपकी ज़िंदगी का फ़ायदा मनुमन मट्टी के अंदर नीचे है या बाहर है? बाहर है। बाहर। अगर आज हम जिन मसाइल में उलझे हुए हैं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा होते और बाहर होते तो हम ये मसले कारी खलील से नहीं पूछते, अल्लाह के रसूल से पूछते, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फिर ये सहाबा पर भी इल्ज़ाम आता है। अगर हम आप में से किसी के बारे में कहें कि मियाँ इन्होंने अपने अब्बा को ज़िंदा कब्र में दफन कर दिया, तो कितनी बुरी बात है उसके लिए भी और अब्बा के लिए भी। और क्या सहाबा ने, अबू बकर सिद्दीक ने, उमर फारूक ने, अली अल मुर्तज़ा ने, उस्मान गनी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा दरगोर कर दिया? मोहतरम अहिब्बाए किराम, ये हैं एक मौलवी साहब जो ये कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र में ज़िंदा नहीं है, मनो मिट्टी के नीचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा अपने कब्र में नहीं हैं? तो देखें, अहलुस सुन्नत वल जमात के अक़ीदे ये हैं कि तमाम अंबियाए कराम अपने अपने कब्रों में ज़िंदा हैं। अब ये दलाइल पे दलाइल दिए जा रहे हैं। कहते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि अंबियाए कराम यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र में ज़िंदा हैं, तो मुआज़ल्लाह ज़िंदों को आपने दफन कर दिया। दूसरे ये कि सहाबाए कराम पर इल्ज़ाम है कि सहाबाए कराम ने ज़िंदों को दफन कर दिया। तो मेरे दोस्तों, ये आपको एक घुमाने का तरीका है। असल मसला क्या है समझें। इनसे एक हदीस का सवाल पूछ लें कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़बानी फ़रमाया कि मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री समिअतुहु, कि जो मुझ पर दरूद भेजता है मेरे कब्र के पास, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास खड़ा होकर, बैठकर, उठकर, लेटकर, जैसे भी अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अथर के पास अगर दरूद पढ़ता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद सुनते हैं। और अगर कोई शख्स दूर से पढ़ता है तो फ़रिश्ते उनके दरूद को लेते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। ये हदीस जो है बैहक़ी वग़ैरह की रिवायत है। तो इस हदीस का क्या जवाब होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कह रहे हैं कि मैं बज़ाते ख़ुद सुनता हूँ अगर मेरे कब्र के पास कोई पढ़ता है, और अगर दूर पढ़ता है तो मुझे पहुँचाया जाता है। अब ये एक सवाल करते हैं कि अगर हम ये मान लें कि ज़िंदा हैं तो फिर हमें इल्ज़ाम लाजिम आएगा कि सहाबाए कराम ने दफन कर दिया ज़िंदों को माअज़ल्लाह, या ऐसा है जैसे कोई शख्स नहीं कह सकता कि अपने अब्बा को ज़िंदा दफन कर दिया। तो ये सब बेवकूफ़ बनाना है। देखें, एक बात समझ लें कि अंबियाए कराम ज़िंदा हैं कमा यलीक़ु बिशानिही, अल्लाह की जो शान है, उनकी जो शान है उसके मुताबिक ज़िंदा है। असल मसला ये कि इस मौलवी साहब ने ये समझ लिया कि हम जिस तरीके से इस दुनिया से मर जाते हैं, अपने तसव्वुरात और अपनी कुदरत और अपनी ताकत के मुताबिक जो है उसके ऊपर उसने क़यास कर लिया। इस मौलवी साहब ने अपने ऊपर क़यास कर लिया कि जब हम मर जाते हैं, दफन कर देते हैं, तो अब ज़िंदा नहीं होते। मेरे दोस्त, समझने की ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे जैसा ज़िंदा रखे वो ज़िंदा रहता है। जब शहीद के बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि वो मरे नहीं हैं, ज़िंदा हैं, अब कैसा ज़िंदा हैं? कमा यलीक़ु बिशानिही, कि अल्लाह ही जानता है कैसे ज़िंदा हैं, लेकिन अल्लाह ने कह दिया हमें मानना है तो मानना है। इसी तरीके से अंबियाए कराम भी ज़िंदा हैं कमा यलीक़ु बिशानिही, अल्लाह के जैसे शान है, नबी के जैसे शान है। अल्लाह जानता है कैसे ज़िंदा हैं, क्या हैं, लेकिन हमें अक़ीदा ये रखना है कि ज़िंदा हैं। तो अपने ऊपर क़यास ना करें अल्लाह को या अल्लाह के नबी को या अंबियाए कराम को। ये क़यास ना करें कि हम अगर मर जाते हैं तो ऐसा हो जाता है या हमारी ताकत में नहीं है। मेरे भाई, वो अल्लाह है, वो जैसा चाहे जिसको चाहे ज़िंदा रख सकता है। उसके तरीक़े क्या हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन अक़ीदा यही है अहले सुन्नत वल जमात का कि तमाम अंबियाए कराम अपने अपने कब्रों में ज़िंदा हैं। तो इस मौलवी साहब तक वीडियो हो सके तो पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो इनके बातिल अक़ीदे से लोग भटक रहे हों उन तक सही बात पहुंचा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।